मेरे समान तीनों लोग की चिंता सता रही है। तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली नारद? बुद्धि बल से माता, बुद्धि बल से। फिर आप तो माँ जगदम्बा है, तीनों लोग की माता है। आपको अपने असंख्य पुत्रों की चिंता नहीं होगी तो फिर और किसे होगी? मेरे अनुमान से आपको मदासुर को दिए गए वरदान के विषय में चिंता हो रही है। वरदान देने से पहले गणेश ने मुझे सावधान भी किया था, परंतु माता, श्री गणेश इस समय आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उन्हें आज्ञा दें और चिंता उन्हीं पर छोड़ दें। वे आपको अवश्य चिंता से मुक्त कर देंगे। सुनो, तुम्हारे तीनों पुत्र तीनों लोगों के अधिपति बन गए हैं। धनासुर स्वर्ग में, लोलुपासुर पृथ्वी का और विनाशासुर पाताल में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। अब तो तुम्हें आनंद मनाना चाहिए। इस पूजा आराधना की क्या आवश्यकता है? पूजा आराधना की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे तीनों पुत्र तीनों लोगों के निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाएं। इसलिए मैं श्री गणेश से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे उनकी असुरी वृत्ति व कामनाओं का अंत करें। आसुरी वृत्ति के बल पर ही उन तीनों ने तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है। इस वृत्ति का त्याग करने पर क्या देवगण जो उनके शत्रु हैं उनका वध नहीं कर देंगे? या तुम अपने ही पुत्रों की मृत्यु देखना चाहती हो? अपने ही पुत्रों की? बोलो। नहीं, इस जगत में जो प्राणी असुरी वृत्ति को साथ लेकर नहीं जीता, क्या उसे मार दिया जाता है? उसका वध कर दिया जाता है? हाँ, ऐसा ही है। जगत में जीवित रहने के लिए आसुरी वृत्ति आवश्यक है। ये तो असुरों के जीवन का सत्य है। सामान्य प्राणी को जीवित रहने के लिए श्री गणेश की कृपा ही आवश्यक है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। वे परम दयालु हैं। वे प्राण हानि किए बिना ही मेरे पुत्रों की असुरी वृत्ति को समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देंगे? कैसे कर देंगे? असुरों की वृत्ति समाप्त करना क्या सरल कार्य है? हे गौरी पुत्र गणेश, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, उन पर दया रखना। मदासुर के दुष्ट पुत्र धनासुर से पहले भी अनेक बार हमारे स्वर्ग सिंहासन पर अनेक असुरों ने अधिकार किया, किंतु ऐसी दुष्टता, ऐसी नीचता किसी भी असुर ने नहीं की जैसी धनासुर कर रहा है। हाँ देवराज, इसने तो अति ही कर दी। स्वर्ग की समस्त मूल्यवान वस्तुएं दस्युओं की भांति स्वर्ग से हरण कर एक अज्ञात स्थान पर छुपा दी है। यहाँ तक कि स्वर्ग की शोभा कल्प वृक्ष को भी नंदन वन से उखाड़कर पृथ्वी लोक में मदासुर की गुफा में रोप दिया है। इसके पश्चात अब उसकी दृष्टि स्वर्ग के रत्न जड़ित महलों पर है। वे उन्हें भी उजाड़ कर रख देगा। देवराज, हमें अपनी दिव्य शक्ति एकत्रित करके धनासुर को समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा स्वर्ग हमारे रहने योग्य रहेगा ही नहीं। नारायण नारायण। दुखियों का दुख सुनकर तो किसी को भी दुख होता है, किंतु भीरुता से उत्पन्न दुख सुनकर चुभन होती है, चुभन। भीरु? हम भीरु हैं देवर्षि। ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है और जो आपने सुना है वही कहा है। आप स्वयं इस सत्य को स्वीकार करते हैं देवराज कि दानवों ने समय समय पर स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। क्या इस स्वीकृति में आपकी पराजय आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देवर्षि, इस सत्य को कैसे छिपाया जा सकता है कि हम असुरों के हाथों बार बार पराजित हुए हैं। नारायण नारायण। क्षमा करें देवराज। क्या ये भी सत्य नहीं है जो बार बार पराजित होता है वो अयोग्य और भीरू भी होता है? नारायण नारायण। आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कुछ कहना मेरा अभिप्राय नहीं है, किंतु दुख होता है ये जानकर और देखकर कि तामसिक
और आसुरी शक्तियां सदा सात्विक और दिव्य शक्तियों पर भारी सिद्ध हुई है। इस सत्य को आप भली भांति जान ले देवराज कि तामसिकता में शक्ति नहीं विकरालता होती है। आसुरी शक्ति से पराजित होना यह असुरों की विजय नहीं, यह असुरों की विकरालता और भयंकरता की विजय होती है। और इस बार भी आपने ऐसा ही किया। धनासुर के स्वर्ग पर आक्रमण करते ही आप उसके साथ बिना युद्ध किए पलायन कर गए। नारायण नारायण। तो क्या करता देवर्षि? उसने अचानक आक्रमण किया। उसकी सेना कितनी भयंकर, कितनी विशाल थी। आप अपनी असावधानी को ओट देने के लिए अचानक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। असुरों ने जब बार-बार स्वर्ग पर आक्रमण किया तो आपको सदा के लिए सावधान रहना आवश्यक नहीं था क्या? असावधान आप रहे और दोष धनासुर के माथे पे धर दिया कि उसने अचानक आक्रमण कर दिया। वाह! यदि आप सजग और सावधान होते देवराज तो आपकी दृष्टि अपने पौरुष और पराक्रम पर होती, और यदि ऐसा होता तो आपको धनासुर की सेना की विशालता और विकरालता दिखाई ही नहीं देती और आप उसे कुचलकर विजय का डंका बजाते हुए असुरों को खदेड़ने में सफल होते। देवर्षि, निस्संदेह आप तत्वदर्शी और सूक्ष्मदर्शी हैं। इसीलिए सदा हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस समय हमें क्या करना चाहिए देवर्षि? कृपया स्पष्ट करें। नारायण नारायण। मैं कब तक आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा? हर बार असुरों की भयंकरता आपके पौरुष को निगल जाती है, किंतु इस बार तो विडंबना ये है कि धनासुर के दोनों भाई विलासासुर और लोलुपासुर भयंकर है ही नहीं, वे पूर्ववर्ती असुरों से सर्वथा भिन्न हैं। तो क्या ये तीनों तारकासुर, जलंधर, हिरण्यकश्यप अथवा शुंभ निशुंभ की भांति क्रूर, दुष्ट और भयंकर नहीं है? नहीं, आपके मन में उनकी भयंकरता का भय ही भयंकर है। वास्तव में ये तीनों भाई अत्यंत रसिक, विलासी, लोलुप और लोभी हैं। देवर्षि, हम तो इस सत्य से अनभिज्ञ रहे। नारायण नारायण। सत्य से अनभिज्ञ रहने के कारण ही तो प्राणी पीड़ा भोगता है देवराज। फिर आप तो अनेक सत्यों से अनभिज्ञ हैं ही। इन लोभी असुरों को यदि स्वर्ग की संपत्ति और स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का प्रलोभन दिया जाता तो ये संभवतः स्वर्ग पर आक्रमण ही न करते, सदा भोग विलास में डूबे रहते। देवराज, आसुरी वृत्ति वालों को परास्त करने के लिए बाहुबल की नहीं, बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। देवर्षि, यदि आपका बुद्धि बल और हमारा बाहुबल दोनों मिलकर असुरों को पराजित करते। नारायण नारायण। देवराज, बल बुद्धि का हो अथवा बाहु का, यदि अपना हो तो ही फल देता है। आप दूसरों के बल पर कब तक बलशाली बने रहोगे? जो स्वयं की शक्ति पर विश्वास नहीं करता, फिर उसकी तो त्रिलोकीनाथ भी सहायता नहीं करते देवराज। देवराज, देवर्षि नारद का परामर्श मानकर हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ देवराज, धनासुर स्वर्गलोक की धन संपत्ति लूट रहा होगा। हमें तुरंत आक्रमण कर स्वर्गलोक की रक्षा करनी चाहिए। हमें अविलंब धनासुर को स्वर्गलोक से भगाना चाहिए देवराज। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हमें इसी समय धनासुर पर आक्रमण करना होगा ताकि स्वर्ग की संपदा को वो और अधिक हानि ना पहुंचा सके। असुर राज महाबली धनासुर की जय! स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की जय! स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की जय! क्या ये सारे रत्न तुम स्वर्ग लोक के गुप्त कोषागार से लाए हो? नहीं असुरराज, ये सामग्री हम पृथ्वी लोक से वापस लेकर आए हैं। पृथ्वी लोक से? हाँ असुरराज, आपकी माता श्री तिलोत्तमा ने ये स्वर्णाभूषण और रत्न लेना स्वीकार नहीं किया। हमारी माता श्री ने ये स्वर्ण संपदा लेना अस्वीकार कर दिया? क्या वहाँ उपस्थित हमारे पिता श्री असुरपति मदासुर ने इस विषय में कुछ नहीं कहा? उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की, किंतु जैसे ये थाल लेकर हम लोग गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए, वैसे ही आभूषणों के थाल स्वयं गुफा से बाहर चले आए। विकट चमत्कार देखा असुरराज, विकट चमत्कार। अर्थात यह चमत्कार हमारी माता श्री के अस्वीकार के कारण हुआ।
रख दो इन थालों को कोषागार में। अरे दुष्ट, लोभी धनासुर, तूने स्वर्ग की संपदा का दुरुपयोग कर स्वर्ग का स्वरूप भी बिगाड़ दिया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, ये भीरू देवता साहस दिखाने का नाटक करने यहाँ आ पहुंचे हैं। इन भीरू देवताओं की शक्ति हमारे सम्मुख कुछ भी नहीं है। अरे मूर्ख देवताओं, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हम देवी के वरदान से प्रकट हुए हैं? हमारी शक्ति देवी जैसी ही अपरिमित है। हम अजेय है, दुर्भेद है। बंदी बना लो इन सबको और पृथ्वी लोक के बंदी गृह में बंद कर दो। हमने तो सोचा था हम पृथ्वी लोक जाकर पृथ्वी के सम्राट दाता लोलुपासुर के साथ सुख भोगेंगे, किंतु तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण हमने अपना पृथ्वी लोक जाने का विचार त्याग दिया है। अब हम सदा सदा के लिए इस स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। ले जाओ इन्हें। धनासुरराज महाबली धनासुर की स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की धनासुरराज महाबली धनासुर की। गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। तिलोत्तमा! क्या लाभ हुआ हमें इस आराधना से? उल्टा हमें हानि ही हुई है। तुम्हारे ही कारण हम धनासुर द्वारा भेजी गई इस स्वर्ग संपदा से वंचित हो गए। तुम्हारे ही कारण धनासुर द्वारा स्वर्ग के नंदन वन से लाया गया कल्पवृक्ष सूख गया है। मेरे कारण? हाँ हाँ, तुम्हारे ही कारण। मेरे कारण स्वर्ग संपदा यहाँ नहीं आई। मेरे कारण यहाँ कल्पवृक्ष सूखने लगा है। स्वामी, यदि स्वर्ग संपदा यहाँ आती तो उसके साथ देवताओं की मन का मौन श्राप भी साथ में आता और वो संपदा भी काली पड़ जाती। अनीति और अन्याय से दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार करने से केवल वो वस्तु ही विकृत नहीं होती, वस्तु लाने वाला भी विकृति और विपत्ति के दलदल में फंस जाता है। नंदन वन के कल्प वृक्ष को ही देख लो, जो सूख गया है। आपका कहना है कि वो मेरे कारण सूखा है, किंतु सत्य ये है कि वो पुत्र धनासुर और आपके लोभ की काली छाया के कारण सूखा है। देवताओं की कुंठा, असंतोष और पीड़ा के कारण सूख गया है। कुमति के कारण दूसरों की वस्तुओं पर कुदृष्टि रखकर हम अपने कुसमय को ही आमंत्रित करते हैं। बस बस बस, समझ रहा हूं कि पूजा उपासना करने वालों की वाणी में विराम नहीं रहता। पुत्र और पति की इच्छा का विरोध करके तुम दोनों की ही शत्रु बन गई हो। आज तक तो जगत में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई माता अपने पुत्र और कोई पत्नी अपने पति की शत्रु बनी हो। मैं तो पूजा उपासना और श्री गणेश की आराधना अपने पति और पुत्र के मंगल और कल्याण के लिए ही करती हूँ। पुत्र की भेंट और संपदा पिता को भोगने नहीं देती हो, फिर भी गर्व ये है कि पिता और पुत्र का कल्याण चाहती हो। स्वामी, मेरे बार बार कहने पर भी आप सत्य को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इस जग व्यापक सत्य को क्यों भूल जाते हैं कि अनधिकार रूप से दूसरों की वस्तुओं को भोगने वाले को
भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। मेरे पूज्य श्री गणेश ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर जो कुछ कहा था उसके आप स्वयं साक्षी हैं। आपके दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुसार आप यदि देवताओं व धर्मात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपका व आपके पुत्रों का भविष्य कल्याणकारी कदापि नहीं होगा। कारण कि श्री गणेश अधर्म, अनीति व अन्याय का आचरण करने वाले की सहायता कदापि नहीं करते। मेरे पूज्य और आपके गुरु दोनों की मान्यता एक ही है।